और चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर विज्ञान से जुड़ी हुई है। विज्ञान के चमत्कार की गवाह तो पूरी दुनिया है। विज्ञान चाहे तो क्या चीज संभव नहीं हो सकती। विज्ञान के चमत्कार की वजह से हजारों साल पहले विलुप्त हो चुकी एक भेड़िए की प्रजाति को वैज्ञानिकों ने वापस जिंदा कर दिया है, जो कि किसी हैरानी से कम नहीं है। और ये कमाल हुआ है अमेरिका में। अमेरिका के डलास की एक कंपनी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। कोलिसल बायोसाइंसेज आनुवंशिक बदलाव के जरिए 3 भेड़ियों को तैयार किया गया जो दिखने में 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुके डायर वुल्फ जैसे लगते हैं। हालांकि ये अभी 3 से 6 महीने के ही हैं, इनकी ज्यादा उम्र नहीं है और ये जानकारी खुद कंपनी की तरफ से ही दी गई है, जो विलुप्त प्रजातियों को फिर से हम सभी के बीच में लाने पर काम कर रही है। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये वीडियो कि आखिर किस तरीके से इनको लाया गया है वापस। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये वो वॉल्फ हैं, डायर वॉल्फ, जिनको इस वक्त बनाया गया है। और डायर वॉल्फ को कहीं ना कहीं अब रिटर्न है, जो कि 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुके थे और अब एक बार फिर से नजर आ रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों की तरफ से कड़ी मेहनत की गई है। आखिर किस तरीके से वो मेहनत की है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें देखिए। दरअसल ये एक ऐसी प्रजाति है जो कि 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन उसके डीएनए के साथ में मिक्सिंग करने के बाद में इस प्रजाति को दोबारा से हम सभी के सामने लाया गया है। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे धरती पर डायर वुल्फ की वापसी हुई है, उस पर एक बार नजर डालते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के कोलोसल बायोसाइंसेस को ये बड़ी सफलता मिली है, जो लगातार विलुप्त हुई प्रजातियों पर काम कर रही है, उनको वापसी लाने की तमाम कोशिशें कर रही है। 72,000 साल पुराने डीएनए से डायर वुल्फ को तैयार किया गया है। जो उनके जीन्स होते हैं उनके साथ डीएनए को मिला करके ये तैयार किया गया है। जीन एडिटिंग तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जो 20 जीन को डीएनए के साथ में एडिट किया गया और एडिट जो सेल्स निकलकर सामने आए हैं उन सभी को क्लोन किया गया, एक भ्रूण तैयार किया गया और उस भ्रूण को एक फीमेल डॉग के अंदर शिफ्ट किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि घरेलू फीमेल डॉग्स के जरिए इनका जन्म हुआ है इन तीनों का, और घरेलू फीमेल डॉग्स के अंदर एम्ब्रियो को जो होता है, जो भ्रूण होता है, उसे ट्रांसफर किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि इन 3 में से 2 नर हैं और 1 मादा है। और इसके साथ ही 1 अक्टूबर 2024 को दोनों नर का जन्म हुआ था और 6 महीने इनको हो चुके हैं दोनों डायर वुल्फ को। और अभी की अगर बात करें तो अभी 36 किलो का वजन है इन दोनों का। हमारे साथ हमारे सहयोगी असीम मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। असीम, सीधे तौर पर देखिए तो किसी चमत्कार से कम नहीं, ये 13,000 साल पहले जो प्रजाति विलुप्त हो चुकी थी, वैज्ञानिकों की तरफ से अब उसकी वापसी हो चुकी है। ये बड़ा चमत्कार करके दिखाया है। बिल्कुल कृतिका, और देखिए ये जो डायर वुल्फ की बात हम अभी कर रहे हैं ना, वो आइस एज की ये जानवर हैं। उस जमाने में ये हुआ करते थे। आप सोचिए कि जिन वैज्ञानिकों ने जिस जीन को निकाला, एक्सट्रैक्ट किया है, 2 अलग अलग स्पीसीज से निकालने का काम किया गया है इन वैज्ञानिकों की तरफ से। एक जो दांत है इस डायर वुल्फ का दांत, वो लगभग 12,500 साल पहले जो अवशेष मिले हैं उनमें से उसके दांत को निकाला गया। और दूसरा लगभग 75,000 साल पहले का जो एक अवशेष मिला है, जीवाश्म मिला है, उसमें से उसकी खोपड़ी में से, तो खोपड़ी और दांत में से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इन वैज्ञानिकों ने क्या किया, आज के जमाने में जो ग्रे वुल्फ हैं, जो भूरे रंग के जो भेड़िया हैं, उनमें से उनके ब्लड का निकाला गया। तो इनके डीएनए को और आज के जमाने के जो भेड़िया हैं उनके खून को, उनके ब्लड सैंपल्स को लेके उनमें से डीएनए को निकाल के उन दोनों को मैच कराया गया। और उसके बाद उसमें से मैच करने का मतलब ये कि उसमें से एडिटिंग कराई गई, मतलब कि उसकी पूरे जीनोम सीक्वेंसिंग करने के बाद उनमें से 14 एडिटिंग किए गए। लगभग 20 जीन्स में 14 एडिटिंग किए गए। और उस एडिट करने के बाद उस पूरे एम्ब्रॉय को आज के जमाने में जो ग्रे भेड़िया हैं, जो वुल्फ हैं, उनमें उसको उसके एम्ब्रॉय में दिया गया। और उस एम्ब्रॉय को जब वो डेवलप हो गया, उस एम्ब्रॉय को, उस भ्रूण को डेवलप हो गया, तो फिर उस भ्रूण को क्या किया गया, एक जो सरोगेट वुल्फ था, वुल्फ थी, उसके भ्रूण में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया गया, उसको ट्रांसफर कर दिया गया। और अब से 6 महीने पहले ही 3 शावकों को उस फीमेल वुल्फ ने जन्म दिया, जिनकी उम्र आपने बताई 6 महीने। और लगभग जो एक
फीमेल वुल्फ है उसकी उम्र लगभग 2.5 महीने के आसपास है। तो कह सकते हैं कि उस जेनेटिक एडिटिंग का और डीएनए की एडिटिंग है उसका एक बेहतरीन ये आप एग्जाम्पल कह सकते हैं कि उस जमाने के आज से 12,500 साल पहले और 75,000 साल पहले के जीव को एक बार फिर से बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन इसमें बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्वेश्चन मार्क किए हैं कि देखिए ये सारी चीजें आज से हजारों साल पहले की ये एक जीव हुआ करता था, लेकिन क्या उस जमाने का जो एटमॉस्फेयर था कृतिका, जो क्लाइमेट हुआ करता था, क्या वो क्लाइमेट आज है? तो इसलिए भी लोग इस पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि क्या आप ये से बना तो लिए, लेकिन क्या वो बिल्कुल उस तरह से वो बिहेव करेंगे जैसे आज से हजारों साल पहले वो जानवर किया करते थे? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी अहम बात कि इन जीवों को बहुत ही खास तरीके से रखा गया है। जैसा कि आपने कहा कि पहले तो उस जो मदर थी, सरोगेट मदर, पहले उसका वो दूध पिया करते थे ये बच्चे, अब इसे बॉटल से दूध पिलाया जा रहा है। तमाम चीजें इसमें जो है ऑब्जर्व की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि जो फर है, इनके बॉडी का जो कलर है वो और इनका जो खोपड़ी है उनमें कुछ कुछ समानताएं तो आई हैं, लेकिन बावजूद अभी भी बहुत सारी ऐसे जो जेनेटिक फॉर्म्स हैं वो अभी भी विजिबल नहीं। इसलिए वैज्ञानिक जो आलोचना कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि देखिए आपने इसे बना तो लिया, लेकिन इसे आप कह सकते हैं कि मॉडिफाइड ग्रे वुल्फ की कैटेगरी में आप इसे डाल सकते हैं। प्योरली अगर आप इसे कह लें कि 75,000 साल पहले जो डार वुल्फ हुआ करते थे हूबहू क्या वही हैं, तो वो ये बिल्कुल नहीं है। उनमें कुछ कुछ समानताएं हैं, बस जैसे मैंने कहा कि फर के कलर हो गए, उनके जो बॉडी के कलर है या फिर जो खोपड़ी के जो कुछ संरचनाएं हैं वो कुछ कुछ समानता है, लेकिन बावजूद उसके बहुत सारी भिन्नताएं अभी भी हैं। एडेप्टेशन की प्रक्रिया अभी चल रही है। क्या 75,000 साल पहले जो क्लाइमेट, जो वातावरण हुआ करता था, क्या उसे आज मिल रहा है? और तीसरी बात यह कि देखिए ये सारी चीजें हुई कैसे? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उत्तरी अमेरिका और आर्कटिक के जो इलाके हैं अफ्रीका, वहां पे बर्फ पिघलने बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। और जब बर्फ पिघल रहे हैं तो उसके अंदर से जीवाश्म निकल कर आ रहे हैं, और जब ये जीवाश्म निकल रहे हैं तब जो वैज्ञानिक है, और आपने जिस बायोटेक कंपनी का नाम लिया, ये बायोटेक कंपनी इससे पहले भी 3, 4, 5 इससे कई ज्यादा जो है इस तरह के प्रोसेस को फिर से जीवन देने का काम किया है। लेकिन अगर पूरी तरह से सफलता की बात की जाए तो इसमें उन्हें पूरी तरह से सफलता मिली है, लेकिन अभी भी जो वैज्ञानिक समुदाय है वो उस पर एक राय नहीं है कि क्या ये वही डार वुल्फ है जो आज से 75,000 साल पहले हुआ करता था। ये उस पर एक मत नहीं। कृतिका, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आसिम, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।